हेलो दोस्तों, आज है व्हाट इफ वेजिटा किंग ऑफ सेटाला का पार्ट 9। पिछले पार्ट में हमने देखा था आर्डोस और उसकी पूरी फैमिली को कैनिबल्स गायब कर देते हैं और बेबी गोरेन भी अब बड़ा हो चुका है। और साथ ही में हमने फादर ऑफ ओल्सेन अकुमो की भी थोड़ी बैक स्टोरी जानी थी, जिसमें उन्होंने सभी विजार्ड सेन को खत्म कर दिया था। और फिर आखिर में हमने देखा था गोकू ब्लड कैवन में कैनिबल्स का सामना करता है, मगर उस इलाके में गोकू की कोई पावर काम नहीं करती और तभी वेजिटा गोकू को बचाने आ जाता है। अब आगे यहाँ वेजिटा कहता है, मैं इस पूरे इलाके को यकाई कर दूंगा। तभी गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, ये जगह काफी बड़ी है, तुम इसके चक्कर में सेडाला को तबाह कर दोगे। फिर वेजिटा कहता है, वो सभी कैनिबल सेंस थे, यानी कि यामुशी की कहानी सच है और तुम यहाँ अपनी कोई पावर यूज नहीं कर पाए, मतलब ये जगह सच में शापित है। तभी गोकू कहता है, लेकिन वेजिटा तुम सुपर सेन में कैसे ट्रांसफॉर्म हुए? इस पर वेजिटा कहता है, ये तो मैं भी नहीं जानता काकारोट, इस जगह को लॉर्ड अकुमो ने कोई बड़ी वजह से ही बैन किया है, तो अब सभी सवालों के जवाब लॉर्ड अकुमो ही देंगे। इसके बाद सीन जाता है रिवर स्टोन पर। यहाँ राइगोन अपने भाई राइगोट से मिलता है और किंग्सलैंड की सारी बातें बताता है। अब राइगोस्ट कहता है, यहाँ तो कोई आर्मी नहीं आई मेरे भाई। फिर राइकोन कहता है, तो आखिर वो गया कहाँ? इतनी बड़ी आर्मी लेकर वो कहाँ छिप सकता है? इस पर राइगोस्ट कहता है, तुम ज्यादा ही टेंशन ले रहे हो भाई, वो आर्डोस आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। और वैसे भी अब सेडालो को नया किंग मिल चुका है और अब सारी टेंशन किंग वेजिटा को लेने दो। फिर राइकोन कहता है, ठीक है मेरे भाई, जैसा तुम कहो, अब तुम किंग्सलैंड खबर पहुंचा दो कि यहाँ आर्डोस नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं जाइकोर को, जो कि गोरेन को ट्रेनिंग दे रहा होता है। अब गोरेन कहता है, तो तुम मेरे भाई हो? फिर जाइकोर कहता है, हाँ गोरेन, और अब हमें हमारी माँ का सपना पूरा करना होगा, इस पूरे यूनिवर्स से बुराई को मिटाना होगा। तभी गोरेन पूछता है, मगर मेरे भाई, हमारी माँ है कहाँ? तभी जाइकोर सैड होकर कहता है, वो अब नहीं रही मेरे भाई, और उनके साथ हमारी बड़ी बहन भी मारी गई। इस पर गोरेन कहता है, ये सब किया किसने? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी जाइकोर कहता है, हमारे ही पिता सन गोकू ने ये सब किया है, वो बुराई के रास्ते पर चल रहे हैं मेरे भाई, और अब हम दोनों की जिम्मेदारी ये है उन्हें रोकने की। फिर गोरेन कहता है, लेकिन हमारे पिता ने ऐसा क्यों किया? तभी जाइकोर कहता है, क्योंकि वो काफी खतरनाक है और उनका साथी भी उतना ही ताकतवर है। मैंने एक बार कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त मैं काफी कमजोर था। तभी गोरेन कहता है, चिंता मत करो मेरे भाई, अब तुम्हारे साथ मैं हूँ, हम हमारी माँ और बहन का बदला जरूर लेंगे। फिर जाइकोर कहता है, तो इसकी शुरुआत हमें अभी से करनी होगी। अब जाइकोर गोरेन को फ्रीजा प्लेनेट पर ले आता है। फिर गोरेन कहता है, ये कौन सी जगह है? जाइकोर कहता है, ये प्लैनेट फ्रीजा है और फ्रीजा ने इस यूनिवर्स के 80% पर कब्जा किया हुआ है। फिर जाइकोर ऐसे ही फ्रीजा की पूरी हिस्ट्री गोरेन को सुनाता है। इसके बाद सीन जाता है फ्रीजा पर। यहाँ फ्रीजा पहले से चेंज हो चुका है। तभी वहाँ कूलर आता है और कहता है, फ्रीजा, अभी तक तो तुम्हें खबर मिल ही गई होगी कि वेजिटा ने प्लैनेट सेडालो को रिवाइव कर लिया है और वो वहाँ का किंग भी बन चुका है। फिर फ्रीजा कहता है, मैं सब जानता हूँ कूलर, वेजिटा ने प्लैनेट वेजिटा की जगह सेंस के रियल होम प्लैनेट को रिवाइव किया है, लेकिन इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सेंस के साथ अब हमारा समझौता हो चुका है। इस पर कूलर कहता है, कौन से समझौते की बात कर रहे हो तुम? फिर फ्रीजा बताता है, मैं गोकू वेजिटा से लड़ रहा था, लेकिन वो दोनों मिलकर भी मुझे नहीं हरा सके और आखिर में उन्होंने मुझे फ्यूजन करके हराया। वो मुझे मारने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ लॉर्ड बीरस आ गए और उन्होंने मुझे बचा लिया, क्योंकि मैं यूनिवर्स 7 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल था। और तभी लॉर्ड बीरस ने हमारे बीच एक समझौता कराया, जिसमें मैंने अपनी बुरी आदतें छोड़ने का फैसला लिया और गोकू वेजिटा ने मुझसे सभी प्लैनेट फ्री करने को कहा, जो कि मैंने कर दिया। अब हमारे पास यूनिवर्स के 10% ही प्लैनेट बचे हैं
तभी इस पर कूलर गुस्से में कहता है, ये क्या किया तुमने बेवकूफ, जो सब हमने अपनी ताकत से हासिल किया था वो सब तुमने लुटा दिया। तभी फ्रीजा स्माइल करके कहता है, बेवकूफ मैं नहीं, वो दो बंदर हैं। मैंने प्लेनेट फ्री करने के बदले में एक शर्त रखी जिसमें मुझे नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट बनाया जाए, और उन्होंने मेरी बात मान ली। अब बहुत जल्द मैं विश और बीरस से ट्रेनिंग लूंगा और उसके बाद पूरा यूनिवर्स मेरा होगा। फिर कूलर कहता है, मानना पड़ेगा फ्रीजा, तुमने अच्छी चाल चली, लेकिन गोकू वेजिटा के रहते तुम कभी भी डिस्ट्रॉयर नहीं बनोगे। इस पर फ्रीजा कहता है, गोकू तो डिस्ट्रॉयर बनना ही नहीं चाहता है और वेजिटा अब सेडाला पर बिजी है, तो अब मुझे बस उस ब्रोली को रास्ते से हटाना है। तभी अचानक फ्रीजा के पूरे प्लेनेट पर एनर्जी ब्लास्ट होते हैं। फ्रीजा कहता है, किसकी इतनी हिम्मत है जो एम्परर फ्रीजा के प्लेनेट पर हमला कर रहा है? फ्रीजी फ्रोजी जाओ देखो कौन है। अब फ्रीजा की आर्मी अटैकर्स को ढूंढने निकल पड़ती है, मगर अचानक पूरी आर्मी पर गोरेन एक पावरफुल की ब्लास्ट कर देता है जिससे पूरी आर्मी डैमेज होकर बिखर जाती है। तभी हेडक्वार्टर से फ्रीजा कहता है, फ्रोजी मुझे बताओ कौन है वो। इस पर फ्रोजी कहता है, मैं अभी आपको उसकी इमेज भेजता हूँ लॉर्ड फ्रीजा। तभी फ्रीजा के पास इमेज आती है जिसे देखकर फ्रीजा और कूलर शॉक हो जाते हैं। अब कूलर कहता है, ये तो गोकू है, ये हम पर हमला क्यों कर रहा है? फिर फ्रीजा कहता है, इसने धोखा दिया है और लॉर्ड बीरस के सामने हुए समझौते को तोड़ा है। तभी फ्रोजी फ्रीजा से कहता है, लॉर्ड फ्रीजा यहाँ जल्दी आइए, ये हमारे लोगों को एक एक करके मार रहा है। और फ्रीजा कहता है, कूलर तुम जाओ लॉर्ड बीरस के पास और उन्हें यहाँ लेकर आओ, तब तक मैं इन्हें रोकता हूँ। अब फ्रीजा अपने लोगों की हेल्प करने जाता है और कूलर अपनी स्पेसशिप में बैठकर बीरस के पास जाता है। लेकिन जैसे ही कूलर स्पेसशिप लेकर निकलता है उससे पहले ही उस पर काफी भयंकर अटैक होता है जिससे कूलर वहीं मारा जाता है। अब जाइकोर सामने आता है और कहता है, माफ करना कूलर भैया, मुझे आपको मारना पड़ा, वरना आप बीरस को नींद से जगा देते, जो कि मैं कभी नहीं होने दूंगा। अब हम देखते हैं फ्रीजा गोरेन के पास पहुंच जाता है और गुस्से में कहता है, गोकू तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। फिर गोरेन कहता है, मैं गोकू नहीं हूँ। तभी फ्रीजा अपनी ब्लैक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, बस बस बहुत हुआ, तुम इस बार मरोगे। अब फ्रीजा गोरेन पर इतनी तेजी से वार करता है कि गोरेन एक भी वार डॉज नहीं कर पाता और लगातार डैमेज होता रहता है। और ये सब जाइकोर दूर से देख रहा होता है। जाइकोर को लगता है गोरेन फ्रीजा के हाथों मारा जाएगा। अब फ्रीजा गोरेन पर अपना फाइनल अटैक चार्ज करता है और मार देता है, जिससे गोरेन पूरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन तभी गोरेन ठीक होने लगता है और उसकी चोटें अपने आप ही ठीक हो जाती है, जिसे देखकर फ्रीजा शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ जाइकोर समझ जाता है ये सब डिमोरा के पावरफुल स्पेल का कमाल है। अब फ्रीजा गोरेन में दोबारा फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार गोरेन पहले से दुगना पावरफुल हो चुका था और ये फ्रीजा भी महसूस कर लेता है। तभी फ्रीजा कहता है, ये क्या हो रहा है, तुम्हारी पावर्स लगातार कैसे बढ़ रही है? तभी गोरेन कहता है, तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो फ्रीजा, तुम धीरे धीरे थक रहे हो, तुम्हारे दिल की धड़कनें पहले से ज्यादा तेज हो चुकी है, तुम अंदर से डरे हुए हो। इस पर फ्रीजा कहता है, तुम चुप करो गोकू, तुम्हारी ये नई पावर एम्परर फ्रीजा को नहीं डरा सकती। तभी गोरेन फ्रीजा को एक पंच मार के नीचे गिरा देता है। अब गोरेन कहता है, अब ध्यान से सुन लो, मैं गोकू नहीं हूँ, मैं उनका बेटा गोरेन हूँ और बहुत जल्द वो भी मरेंगे। फिर फ्रीजा कहते हैं, लेकिन तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी वहाँ जाइकोर आके कहता है, तुम हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हो फ्रीजा। अब फ्रीजा जाइकोर को देखकर कहता है, तुम तो वही हो ना जिसे मैंने प्रिंसेस लीला के प्लेनेट पर देखा था। फिर जाइकोर कहता है, हाँ मैं वही लड़का हूँ, अब थोड़ा बड़ा हो चुका हूँ, मगर वो दिन मुझे आज भी याद है जब तुमने गोकू के साथ मिलकर हमारे प्लेनेट पर तबाही मचाई थी। फिर फ्रीजा कहता है, नहीं ये सच नहीं है,
वहाँ गोकू वेजिटा ने मुझ पर हमला किया था। तभी जाइकोर कहता है, गोरेन अब वक्त आ गया है, इसे अब मुक्ति दे दो। फिर गोरेन कहता है, फ्रीजा अपने सभी बुरे कामों को आखिरी बारी याद कर लो। इस पर फ्रीजा कहता है, नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, मैं डिस्ट्रॉयर बनने वाला हूँ, लॉर्ड बीरस तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी गोरेन फ्रीजा के ऊपर ब्लास्ट करके उसे मार देता है। इसके बाद सीन जाता है अर्थ पर, जहाँ पिकोलो और मास्टर रोशी शेनरॉन को समन करते हैं और सभी मरे हुए लोगों को जिंदा कर लेते हैं। अब शेनरॉन कहता है, तुम्हारी तो विश यूज हो गई है, अब अपनी आखिरी विश मांगो। फिर पिकोलो गोकू वेजिटा को अर्थ पर लाने की विश मांगता है, लेकिन शेनरॉन ये विश पूरी नहीं कर पाता। फिर पिकोलो शेनरॉन से कहता है, जैसा तुमने मुझे बोनस पावर दी थी वैसे ही गोहान की पावर्स बढ़ा दो। फिर शेनरॉन कहता है, ये विश भी पूरी हुई, अब मैं चलता हूँ। फिर हम गोहान को देखते हैं, वो पहले से अलग दिखने लगता है और अब सभी जी फाइटर जिंदा हो जाते हैं। तभी चीची कहती है, गोरेन कहाँ है, मेरा बेटा वापस क्यों नहीं आया। तभी पिकोलो कहता है, शायद वो मरा ही नहीं था। गोहान अब और देर नहीं करनी चाहिए, हमें गोकू वेजिटा की जरूरत है, उनके बिना गोरेन को बचाना मुश्किल है। इसके बाद हम गोकू वेजिटा को देखते हैं, ये दोनों रिवर स्टोन पहुंचकर राइकुन से मिलते हैं। फिर राइकुन उन्हें लॉर्ड अकुमो के कासल पर ले जाता है। अब वेजिटा और गोकू लॉर्ड अकुमो से मिलते हैं। अब वेजिटा कहता है, तो आप हैं लॉर्ड अकुमो, बहुत सुना है आपके बारे में। इस पर अकुमो कहता है, और आप है सेडाला के न्यू किंग। वैसे मैं बाकी लॉर्ड्स की तरह आपके सामने झुक नहीं सकता, क्योंकि मैं थोड़ा बूढ़ा हो चुका हूँ। अब गोकू स्माइल करके वेजिटा से कहता है, ये कौन से एंगल से बूढ़े लग रहे हैं। तभी वेजिटा कहता है, लॉर्ड अकुमो, हमें ब्लड कैवन का पूरा सच जानना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे ब्लड कैवन का सच, जिसे अकुमो बोलेगा और सभी राज खोलेगा। तो अब जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। अब मिलते हैं अगली मुलाकात में, तब तक के लिए बाय बाय।